देखो चैप्टर नंबर 5 हमारा उपसंयोजक यौगिक, ठीक है। इसमें हम बात करने वाले सबसे पहले आणविक यौगिक या योगात्मक यौगिक के बारे में। तो आणविक यौगिक के बारे में मैंने बताया था, आणविक यौगिक अथवा योगात्मक यौगिक क्या होता है। आणविक यौगिक में मैंने पहले बताया था कि इसमें हम लोग 2 या 2 से अधिक तत्वों का एक सरल अनुपात प्राप्त करते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक तत्वों के सरल अनुपात को हम लोग आणविक यौगिक या योगात्मक यौगिक कहते हैं। जैसे हमने पोटेशियम सल्फेट लिया और इस पोटेशियम सल्फेट में के साथ हमने एल्यूमिनियम सल्फेट को लिया और जल को लिया। इन सबको जब मैंने मिक्स किया तो मिक्स करने पर हमें इसका फॉर्मूला प्राप्त हुआ फिटकरी का, यानी पोटास एलम सल्फेट प्राप्त हुआ। अभी हमारे जो आणविक यौगिक या योगात्मक यौगिक होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है द्विक लवण और दूसरा हमारा होता है संकुल यौगिक या उपसंयोजक यौगिक। द्विक लवण क्या होता है? द्विक लवण एक ऐसे यौगिक होते हैं जो कि किसी भी विलयन में अपनी पहचान को खो देते हैं। मतलब वे यौगिक जो जल में अपनी पहचान को खो देते हैं, ऐसे लवण को हम लोग क्या कहेंगे? द्विक लवण कहेंगे। जैसे हमने लिया पोटेशियम सल्फेट फिटकरी का सूत्र एल्यूमिनियम सल्फेट इनटू 24H2, मतलब K2SO4 Al2SO4 का त्रास इनटू 24H2। ये किसी भी विलयन में अपनी पहचान को खोते हैं तो किसमें टूटते हैं? आयनों में टूटते हैं। किसमें टूटते हैं? आयनों में। यानी पोटास हमारा K प्लस आयन में टूटा, एल्यूमिनियम टूटेगा तो Al3 प्लस आयन में टूटेगा और सल्फेट हमारा किस पे टूटेगा? SO4 पर 2- होता है, यानी SO4 2- आयन में टूटेगा। ठीक, तो मतलब वे यौगिक जो किसी भी विलयन में अपनी पहचान को खो देते हैं तथा आयनों में विभक्त हो जाते हैं, ऐसे लवण को हम लोग क्या कहेंगे? द्विक लवण कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विक लवण कहेंगे। अब बात करते हैं संकुल यौगिक या उपसंयोजक यौगिक के बारे में। तो संकुल यौगिक या उपसंयोजक यौगिक क्या होते हैं? संकुल यौगिक या उपसंयोजक यौगिक वे यौगिक होते हैं जो कि अपनी पहचान को खोते नहीं है ना, बल्कि ये अपने अस्तित्व को बनाए रखने का काम करते हैं। वे यौगिक जो किसी विलयन में अपने अस्तित्व को बनाए रखने का काम करते हैं अर्थात ये अपनी पहचान को नहीं खोते हैं, तो ऐसे यौगिक को हम लोग संकुल यौगिक अथवा उपसंयोजक यौगिक कहते हैं। अब ये हमारा जो उपसंयोजक यौगिक का चैप्टर है इसमें हम इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे नहीं, ज्यादा हमें लेकर क्या चलना है? उपसंयोजक यौगिक के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे केंद्रीय धातु परमाणु क्या होते हैं, लिगेंड क्या होते हैं, आयनिक परिसर इसका क्या होता है, ठीक है। उन सबको लेकर चलेंगे और इन्हीं यौगिकों के आयुर्वेदीय नाम अथवा इनके वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं और इसमें एक चीज और बन जाता है हमारा उपसंयोजक रसायन का। उपसंयोजक रसायन का, तो जब भी हम उपसंयोजक रसायन के बारे में बात करते हैं, उपसंयोजक रसायन होता क्या है? बोलो। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपसंयोजक यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उपसंयोजक रसायन। ठीक, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपसंयोजक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है? उपसंयोजक रसायन कहलाता है। ठीक, बस।